नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे सहरसा की। सहरसा में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहरसा जिले के 70 कटया प्रखंड के जिला परिषद के 2 सीट के लिए कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें क्षेत्र संख्या 7 से पिंटू कुमार ने जिला परिषद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पिंटू कुमार ने कहा कि उन्होंने पिछले कई सालों से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। जिंदाबाद 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 क्षेत्र के ज्यादा भी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे क्षेत्र का नेता कैसा हो, हमारे क्षेत्र का नेता कैसा हो। जी, मैं अपने 70 कटिया ब्लॉक के क्षेत्र संख्या 7 से जिला पार्षद का एक बार फिर से उम्मीदवारी दिया। मैं पिछले वर्ष भी, पिछले पंचवर्षीय में भी मैं ही जिला पार्षद था और इस बार जो हमको पिछले पंचवर्षीय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी इंसान से भी गलती हो सकती है, शायद मैंने भी की होगी। उसी गलती को समाज के द्वारा उन्हीं के बातों को सुनकर सीख लेते हुए एक नई उम्मीद के साथ उनके बीच में खड़ा होने का निर्णय लिया। जीत के बाद आपकी बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? जीत के बाद हमारी प्राथमिकता कुछ भी नहीं रहती है। मैं समाज के बीच में जाऊंगा और उनकी जो भी मांगे होगी उसको मैं पूर्ण करने का काम करूंगा। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? क्षेत्र संख्या 7 70 कटिया ब्लॉक। और अब बात रोहतास जिले के बिक्रमगंज की, जहां मैघरा गांव के निवासी सेना के जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह की जम्मू कश्मीर के गोगलधार में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। तमाम तरह के कानूनी प्रक्रिया के बाद जैसे ही धर्मेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरा गांव गमगीन हो गया। इस दौरान भारत माता की जय और धर्मेंद्र सिंह अमर रहे के नारे सुनाई दे रहे थे। बता दें कि 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सड़क धंस जाने के कारण गश्ती की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस दुर्घटना में ड्यूटी के दौरान सेना के जवान धर्मेंद्र सिंह शहीद हो गए। तिरंगे में लिपटे हुए ये वीर शहीद धर्मेंद्र जी का पार्थिव शरीर उतारा गया, तिरंगे से लिपटा हुआ और इनके घर तक ले जाया जा रहा है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। नियमानुसार जो भी सुविधाएं दी जानी है वो दी जाएगी। नियम के तहत जो भी बनता है वो सरकारी सहायता या जो भी चीज़ है नियम के तहत जो भी दिया होगा वो दिया जाएगा। परिजनों को सर द्वारा कुछ विशेष मांग रखेगी, जिसमें 4 मांगे महत्वपूर्ण है, क्या उस मांगों पर क्या विचार किया जाएगा? उस पर जिला प्रशासन गौर करके उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। उनके तरफ से एक लिखित आवेदन दिया गया जिसमें कुछ मांगें रखी गई है। जिलाधिकारी महोदय को इस मांगों से अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई जो होगी, नियमानुकूल कार्रवाई जो होगी की जाएगी। सुपौल में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन तो की गई, लेकिन इस दौरान कोविड गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ी। यह तस्वीर सुपौल के राघोपुर प्रखंड मुख्यालय की है, जहां नामांकन के दौरान लोगों की भीड़ डराने वाली है।
मास्क तो लगाते हैं लेकिन भीड़ बढ़ जाने के कारण कभी कभी पसीना निकलने लगता है, बोलना पड़ता है, उसमें हम लोग को उतारना पड़ता है। अत्यधिक भीड़ के कारण मास्क नहीं लगाया। नहीं सर, भीड़ कभी बोलने की आवाज़ लोग नहीं सुन पाए। कहाँ माइक की व्यवस्था है? नहीं है सर। हम लोग जो है बार बार जो है अनाउंस करके, माइकिंग सिस्टम से अनाउंस करके कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर को फॉलो करने के लिए लोगों से अनुरोध कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ सिर्फ प्रस्तावक आएँ और जो गवाह हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाएं। इससे जो है कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है और अगर आवश्यक होगी तो हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। लोगों ने बताया खुद अधिकारी और कर्मचारी नहीं लगा रहा है, तो आम लोगों को लगाने की नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि अभी हम जस्ट आए हैं, हम भी मास्क लगा के आए हुए हैं। थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा था, दैट्स वाई हमने जो है ये अभी खोल कर रखा है। वैसे अभी हम जब भी बाहर निकले थे और खुद से रह के जहाँ पर भीड़ अनियंत्रित हो रही थी वहाँ पर बैरिकेटिंग करवाया गया है मेरे द्वारा रह के, और उस समय भी मेरे द्वारा भी और मेरे अधिकारियों के द्वारा भी, कर्मचारियों के द्वारा भी जो है कोरोना प्रोटोकॉल का गाइडलाइन का फॉलो किया जा रहा है। वहीं मसौड़ी में पंचायत चुनाव को लेकर धनरुआ प्रखंड के 3 क्षेत्रों के लिए जिला परिषद सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। तो वहीं धनरुआ प्रखंड कार्यालय में मुखिया पद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको लेकर मसौड़ी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने हमारे संवाददाता अजय को विधि व्यवस्था की जानकारी दी। ब्लॉक में तो करेगा। धनरुआ प्रखंड के जिला परिषद के 3 सीट का यहाँ आज से नॉमिनेशन अनुमंडल कार्यालय में प्रारंभ हो चुका है और अभी तक का जो सूचना है उसमें प्रथम दिन अभी तक जो है किसी का नाम निर्देशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग का तैयारी पूरी है, सारा तैयारी है। मजिस्ट्रेट फोर्स का आप लोग देखे हैं, बाहर में डेपुटेशन है, अंदर सारा कर्मी जो है सब तैयार बैठे हुए हैं। जैसे ही कोई आएंगे तो जो है हम लोग धनरुआ प्रखंड के 3 जिला परिषद सीट से जो है हम लोग नाम निर्देशन पत्र लेंगे। अब तक जो हम लोग ने सूचना लिया है, कुल टोटल 49 जो है एनआर कट चुका है पूरे अनुमंडल का, उसमें धनरुआ प्रखंड का 21 का जो है एनआर कटा है। तो अभी सब लोग तैयारी में हैं, जैसे ही आएंगे हम लोग उसके लिए जो तैयार हुए हैं। इसी प्रकार धनरुआ ब्लॉक में जो है पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच के लिए वहाँ पर नॉमिनेशन हो रहा है। वहाँ टोटल कुल 12 काउंटर बनाए गए हैं, हर एक पद के लिए 2-2 काउंटर दिया गया है और वार्ड के लिए, चूँकि वार्ड में ज़्यादा नॉमिनेशन होते हैं, ज़्यादा संख्या आता है, कि वहाँ पर 4 का जो है काउंटर बनाया गया है और वहाँ पर भी जो है मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स का डिपुटेशन कर दिया गया है। और कल जिला से आए हुए एडीएम सामान्य और जो है हम लोग भी जा कर के उसका जो है सभी ARO के साथ समीक्षा भी किए। तो हम ये सारी तैयारी पूरी है और जैसे ही नॉमिनेशन के लिए लोग आएंगे जो है उसको हम लोग नॉमिनेशन लेंगे और सेम डे जो है हम लोग उसको राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पे उसको जो एंट्री भी करना है उसको अपलोड भी करते जाएंगे। तो हमारी तैयारी दोनों जगह प्रखंड में भी और अनुमंडल में। वहीं सुपौल जिले के बीरपुर थाना इलाके में एक छात्र को साइकिल चोर समझकर बेरहमी से पीट दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जख्मी लड़का वीरपुर ललित नारायण हॉस्पिटल में भर्ती है। वहीं जख्मी के पिता ने वीरपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। मीडिया वाला ने अभी पेपर निकलेगा, तुम अगर चाहते हो
साइकिल लेके किताब लेके नाम एडमिशन करवाने जा रहे थे। वहाँ पे साइकिल लगवाए, अंदर घुस रहे थे और सर बाहर आया, जोर समझ के बहुत धोया है। अब बच्चा सबसे भी मार खिलाया, पंकज सर। कहाँ पर ये विद्यालय है? कुमार चौक के पास। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नासिर। इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे? से पहले सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। भागलपुर के नवगछिया में इस्माइलपुर के कमला कुंज गांव में पुलिस ने छापेमारी कर देसी बंदूक, 2 देसी राइफल और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक महिला सहित 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। मामले की जानकारी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर दी। देखिए, अभी इसका पंचायत चुनाव से कोई संबंध है या नहीं, इसे कोई अभी मतलब पुष्ट खबर मेरे पास नहीं है, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकते। हम लोग आपके माध्यम से अवश्य मतलब अनुरोध करेंगे आम जन से, जिन्हें भी अवैध हथियार, अवैध पैसा, अवैध गांजा हो या अवैध शराब जानकारी मिले, वो तुरंत जानकारी दें, वो लोग कार्रवाई करेंगे। ये उसी कड़ी में हुआ है। इस उपलब्धि को टीम को पुरस्कृत निश्चित रूप से इस टीम में जो भी शामिल हैं सबों को पुरस्कृत किया जाए। अच्छा उपलब्धि है। चुनाव के टाइम में 3 देसी हथियार, बड़ा हथियार, कारतूस का मिलना ये अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।